नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही ज़रूरी और एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक को एकदम आसान और डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। ये टॉपिक न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर पॉइंट को उदाहरण के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम अपराध की बुनियाद को समझेंगे, फिर हम अपराध के अलग अलग तत्वों पर बात करेंगे। उसके बाद कानून में जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनकी परिभाषाएं देखेंगे। फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ इरादा और परिणाम को समझेंगे और आखिर में कुछ और भी महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के हिसाब से अपराध आखिर होता क्या है? किसी भी कानून को समझने के लिए उसकी नींव को पकड़ना सबसे जरूरी होता है। देखिए, BNS की धारा 224 अपराध को बहुत ही सीधे सादे शब्दों में बताती है। इसके मुताबिक अपराध का मतलब सिर्फ कोई गलत काम करना ही नहीं है, बल्कि वो काम न करना भी है जो कानून के हिसाब से करना जरूरी था। अगर कानून किसी काम यानी कार्य को या किसी काम को न करने यानी चूक को सजा के लायक मानता है तो बस वही अपराध है। ये दो शब्द याद रखिएगा, कार्य और चूक। तो इसे और आसान बनाते हैं। किसी भी चीज को अपराध कहने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। पहली, या तो कोई काम किया गया हो या कोई काम जो करना था वो नहीं किया गया हो। दूसरी, उस काम को BNS में दंडनीय यानी पनिशेबल बताया गया हो। और तीसरी एक खास बात यह है कि BNS में अपराध की परिभाषा, उसकी सजा और उसके अपवाद यानी एक्सेप्शंस ज्यादातर एक ही जगह पर दिए गए हैं, जिससे समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि अपराध क्या है, तो अब ये देखते हैं कि ये बनता कैसे है, मतलब इसके तत्व क्या हैं। कानून किसी भी घटना को कैसे देखता है, वो इन तत्वों पर ही तो निर्भर करता है। यहाँ पर कृत्य और लोप के बीच का फर्क समझना बड़ा मजेदार है। कृत्य का सीधा सा मतलब है कोई एक्शन लेना, जैसे किसी पर हमला करना। वहीं लोप का मतलब है अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी न करना। मान लीजिए एक जेलर की ड्यूटी है कैदी को खाना देना और वो जानबूझकर खाना नहीं देता, तो ये लोप है। कानून की नज़र में ये दोनों ही अपराध हो सकते हैं। अगला जरूरी तत्व है क्षति या इंजरी। जब हम चोट या क्षति की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ शारीरिक चोट आती है ना? लेकिन कानून इसे बहुत बड़े नजरिए से देखता है। कोई भी नुकसान जो किसी इंसान के शरीर, मन, इज्जत या संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से पहुंचाया जाए, वो क्षति कहलाता है। इसे और साफ तौर पर समझने के लिए कानून क्षति को 4 तरह से बांटता है। पहली, शारीरिक क्षति यानी बॉडी को नुकसान। दूसरी, मानसिक क्षति यानी मेंटल हार्म। तीसरी, प्रतिष्ठा की क्षति यानी इज्जत या रेप्यूटेशन को नुकसान। और चौथी, संपत्ति की क्षति यानी प्रॉपर्टी का नुकसान। चलिए अब बात करते हैं कानून के मुख्य किरदारों की, यानी उन लोगों और भूमिकाओं की जिन्हें BNS में खास तौर पर परिभाषित किया गया है। कानून में व्यक्ति शब्द का मतलब बहुत बड़ा है। ये सिर्फ हम और आप जैसे इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कोई कंपनी, कोई संस्था या लोगों का कोई ग्रुप भी शामिल हो सकता है। वहीं पुरुष और महिला की परिभाषा बहुत सीधी है, किसी भी उम्र का पुरुष या महिला। न्यायाधीश यानी जज वो इंसान है जिसे कानून ने आखिरी कानूनी फैसला सुनाने का अधिकार दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो न्याय करने के लिए जिस भी व्यक्ति को पावर दी गई है वो जज की कैटेगरी में आता है। अब आते हैं एक बहुत बहुत जरूरी परिभाषा पर, लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल बनते ही बनते हैं। लोक सेवक वो व्यक्ति है जो जनता से जुड़े कर्तव्यों को निभाता है और इसका दायरा काफी बड़ा है। तो लोक सेवक की लिस्ट में कौन कौन है? इसमें सभी सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना के कमीशन्ड ऑफिसर्स, जज और कोर्ट के कर्मचारी, पंचायत के सदस्य और थाने के इंचार्ज पुलिस ऑफिसर, ये सब लोक सेवक माने जाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन लोक सेवक नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ साफ याद रखिए, विधायक यानी MLA या सांसद यानी MP और मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आते। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब तक हम बात कर रहे थे कि क्या हुआ,
अब हम उस चीज की ओर बढ़ रहे हैं जो क्रिमिनल लॉ की आत्मा है, यानी सोच क्या थी। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि उसे करने के पीछे का इरादा क्या था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल पर सोचिए। क्या कोई एक इंसान किसी दूसरे के किए गए काम के लिए उतना ही बड़ा दोषी हो सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है सामान्य आशय के सिद्धांत में। बीएनएस की धारा 3.5 सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन के बारे में बताती है, और ये एक बेहद जरूरी सिद्धांत है। इसके अनुसार जब कई लोग एक ही इरादे से मिलकर कोई अपराध करते हैं, तो उनमें से हर एक व्यक्ति उस अपराध के लिए ठीक वैसे ही जिम्मेदार होता है मानो उसने वो काम अकेले किया हो। तो कॉमन इंटेंशन कब माना जाएगा? इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, सबका इरादा एक जैसा होना चाहिए। दूसरी, उस काम में सबकी भागीदारी होनी जरूरी है, चाहे किसी की कम हो या ज्यादा। और तीसरी मजेदार बात यह है कि प्लान का पहले से बना होना जरूरी नहीं है, ये मौके पर अचानक भी बन सकता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 5 लोग हैं, ए, बी, सी, डी और ई, और वो सब मिलकर डकैती करने जाते हैं। डकैती के दौरान मान लीजिए डी ने गोली चला दी और किसी की मौत हो गई। तो अब हत्या के लिए सिर्फ डी जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि ए, बी, सी और ई ये सब के सब उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे सभी एक ही सामान्य आशय से वहां गए थे। इरादे से ही जुड़ी 2 और परिभाषाएं हैं, अवैध लाभ और अवैध हानि। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है, समझिए। जब कोई इंसान गैर कानूनी तरीके से कोई ऐसी प्रॉपर्टी हासिल कर ले जिसका वो कानूनी तौर पर हकदार नहीं है, तो उसे कहते हैं अवैध लाभ। और जब किसी इंसान को उसकी उस प्रॉपर्टी से गैर कानूनी तरीके से दूर कर दिया जाए जिसका वो हकदार है, तो उसे कहते हैं अवैध हानि। और आखिर में चलिए कुछ और जरूरी परिभाषाओं पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं, जो बीएनएस को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेंगी। सरकार का मतलब है केंद्र सरकार या राज्य सरकार। शरण देना का मतलब है किसी अपराधी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसे घर, खाना, पैसा या हथियार देना। हाँ, इसमें एक छूट है कि पति पत्नी एक दूसरे को शरण दे तो वो अपराध नहीं माना जाता। और मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई कानूनी अधिकार बनता हो, ट्रांसफर होता हो या खत्म होता हो, जैसे कि एक वसीयत। तो आज हमने ये देखा कि भारतीय न्याय संहिता में हर एक शब्द का कितना सटीक और गहरा मतलब है। अपराध सिर्फ किए गए काम से तय नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की नीयत यानी इरादे से भी तय होता है। कृत्य से लेकर आशय तक हर चीज का अपना वजन है, और यही चीज कानून को न्याय का एक मजबूत साधन बनाती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।